हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है. एक्चुअली लॉजिक का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग और मेथड्स ऑफ रीजनिंग होता है विच इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है. स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट इज एन एसरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. स्टेटमेंट होता क्या है? इट इज एन एसरेटिव सेंटेंस विच इज either true or false but not both. ठीक है ना. यानी इसमें क्या होता है, अभी आपको पता है इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, बराबर है. एक होता है एसरेटिव, इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव होता है, बराबर. इसके बाद होता है इंपीरेटिव और ऑर्डर सेंटेंस. इंपीरेटिव, ऐसे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बराबर ना. तो स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली एन एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, बराबर है. यानी सपोज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बराबर ना. इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट, बराबर ना. एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू स्टेटमेंट है, बराबर है. उसके बाद आएगा सपोज मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया रहेगा. इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है ना. स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली एन एसरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, बराबर है. सपोज ऐसा दिया होगा, इट इज इन रेड कलर. अभी इट मेंशन ही नहीं किया है, बराबर. इट क्या है? या नाउन मेंशन ही नहीं किया, तो हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते. ये क्या बनेगा? ओपन सेंटेंस बनेगा. ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. ये डिपेंड्स इट क्या हो सकता है. तो इट इज ओपन सेंटेंस रहेगा. ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अभी सपोज दिया होगा, सपोज क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. अभी ये क्या रहेगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं. ये क्या है? इंपीरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर सेंटेंस है. इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते. व्हाट इज योर नेम, अब ये दिया है, ये तो इंटरोगेटिव है. व्हाट इज योर नेम, इसमें थोड़ी ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं, बराबर ना. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी है. सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सेंटेंस, बराबर. ये स्टेटमेंट नहीं होगा. तो ये कौन सा है? इंपीरेटिव. ये ऑर्डर सेंटेंस था. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज एक्सक्लेमेटरी था, बराबर ना. व्हाट इज योर नेम, ये कौन सा है? इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क जो भी रहेगा. तो ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे. स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली एन एसरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, बराबर है. तो ये एग्जांपल है. एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज ट्रू. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी उसकी? ट्रू रहेगी. तो ट्रूथ वैल्यू जनरली टी और एफ से डिनोट करते हैं. ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट. और जनरल स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय small letter P, Q, R, etc. X, Y, Z, etc. And statements are denoted by small letter P, Q, R, X, Y, Z, etc. बराबर है. And their truth values are denoted by true and false. Capital T for true and capital F for false होता है. ओके. तो ये आ जाता है स्टेटमेंट, बराबर है. स्टेटमेंट क्या होता है? फिर से बता रहा हूँ. इट इज एन एसरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. ये नाइदर एक्सक्लेमेटरी होता है, नॉर इंटरोगेटिव होता है, नॉर इंपीरेटिव होता है. इसके ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स से डिनोट करते हैं, बराबर. इसके ट्रूथ वैल्यूज टी फॉर ट्रू एंड कैपिटल एफ फॉर फॉल्स के लिए होता है. एंड जनरल स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड. ओके. ठीक है. ये तो हो जाएगा स्टेटमेंट का डेफिनेशन. ओके. उसके बाद आता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स. भी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, इफ 2 or more statements are connected by 5 connectives and or not, if then, and if and only if and only if, then such a statement pattern is known as compound statement. Those simple statements are connected by, suppose these 5 logical connective
देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट. इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है ना. अभी फर्स्ट देखेंगे, सपोज लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा रहेगा, एंड रहेगा. इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एंड कनेक्टिव, देन दैट कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज कंजंक्शन. दैट कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज कंजंक्शन. ये लॉजिकल नहीं. सपोज P and Q are two statement and they are connected by and connective, then its symbolic form is P and Q. ये symbolic form है. Okay, ये symbolic form है. If two simple statement connected by and connective, then that compound statement pattern is known as conjunction. ये logical name है और ये इसका symbolic form है P and Q. Okay? अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे. आपको पता है दो स्टेटमेंट रहेंगे तो उसकी चार पॉसिबिलिटी होती है. एक तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, फर्स्ट दोनों ट्रू हो सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्या आएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स सेकंड ट्रू हो सकता है, नहीं तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं. बराबर ना. यानी पी क्यू, इसमें चार पॉसिबिलिटी है. ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. ये चार पॉसिबिलिटी. और ये चार पॉसिबिलिटी में देखो अभी एंड में क्या होता है, देखो एंड कनेक्टिव में इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द होल स्टेटमेंट इज ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. ये कंडीशन है. किसकी कंडीशन है, एंड कनेक्टिव. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ये जनरल लॉजिक. ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू रहेगा, बट ट्रू एंड फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा. फॉल्स एंड ट्रू भी क्या रहेगा, फॉल्स. एक भी फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स ही रहेगा, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स ही रहेगा. This table represent truth table for conjunction statement pattern, that is known as for and connective statement pattern. तो आपको मेन कंडीशन क्या याद रखना है, ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स. ये मेन कंडीशन है, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. ठीक है ना. तो ये आपको, ये इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल. ये हो जाता है ट्रूथ टेबल. देखो जनरल दो स्टेटमेंट रहेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, चार पॉसिबिलिटी होती है. और इसमें एक लिखने का तरीका है, बोर्ड में आपको लिखने का एक तरीका होता है. फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, दो ट्रू दो फॉल्स लिखना है. फिर क्यू में क्या करना है, अल्टरनेट लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अभी तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी होती है. और नंबर ऑफ कंडीशन का फॉर्मूला है 2:n. एक स्टेटमेंट रहेगा तो n की जगह 1 डाल दो, 2:1 2 पॉसिबिलिटी रहेगी. अभी दो स्टेटमेंट रहेंगे तो 2:2 यानी कितने रहेंगे, 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी. ये हमने देखा है अभी. और तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी हो जाती है. 2:3 कितना आता है, 8 आता है. और ये कैसे लिखते हैं, देखो सपोज तीन स्टेटमेंट रहेंगे अलग अलग, P, Q और R रहेगा सपोज. तो इसमें कंडीशन कैसे लिखेंगे, इसमें भी बोर्ड में लिखने का तरीका, 4 ट्रू 4 फॉल्स लिखने पहले, 4 ट्रू 4 फॉल्स. ठीक है, 4 ट्रू 4 फॉल्स. फिर सेकंड Q स्टेटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स. और R के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखना पड़ता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो इसमें एक भी कंडीशन रिपीट नहीं होती. ठीक है. तो ये तो देखेंगे एग्जांपल, जब यानी एग्जांपल लेंगे तब ये आपको क्लियर हो जाएगा. दो स्टेटमेंट रहेंगे तो 4 कंडीशन होती है, तीन स्टेटमेंट रहेगा तो क्या करते हैं, 8 कंडीशन रहेगी. ये फॉर्मूला है 2:n, नंबर ऑफ कंडीशन. ठीक है. तो if two simple statement connected by and connective, then that statement pattern is known as conjunction. बराबर है. एंड ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका P and Q का. और इसकी मेन कंडीशन क्या है ट्रूथ टेबल की, if both the statements are true then whole statement is true, otherwise क्या रहेगा, false रहेगा, otherwise false. Okay, note this. ठीक है. उसके बाद सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट जो है, डिसजंक्शन. If two simple statement connected by or connective, then that statement pattern is known as disjunction. इस कंपाउंड स्टेटमेंट को डिसजंक्शन बोलते हैं. P और Q, और ये सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं इस फॉर्म PVQ, P और Q. और में क्या होता है, देखो और में एक ट्रू रहेगा तो भी चलेगा तो ट्रू ही आएगा,
दोनों ट्रू रहेंगे तो भी ट्रू आएगा, लेकिन दोनों फॉल्स रहेंगे तो क्या रहेगा, होल स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। और में यानी इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये कंडीशन है मैं किसकी, और की। अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। पी क्यू, पी और क्यू ये सिंबल, जिसमें आपको पता है कितने 4 कंडीशन होती है, 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है। ओके, ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बट फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स। ये मेन कंडीशन है, आपको याद रखना है। तो और में क्या याद रखना है, if both the statements are false then it is false, otherwise क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, P V Q, दैट इज P और Q। ओके, नोट दिस कंडीशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट इज निगेशन। निगेशन में नॉट होता है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, देखो P से गिवन स्टेटमेंट रहेगा तो निगेशन ऑफ P यानी ये होता है, निगेशन ऑफ P। इन्हें आपको अपोजिट स्टेटमेंट लिखना है, निगेशन ऑफ P। इन शॉर्ट निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, डेफिनेटली ट्रू रहेगा। ठीक है ना, तो निगेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका अपोजिट सेंटेंस बनाना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये नॉट इन P, नॉट P ऐसा याद रखो, ये निगेशन का सिंबल है। एंड निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ओके, इतना याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, फोर्थ कंपाउंड स्टेटमेंट आता है, दैट इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, और उसका दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन। एंड इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय इफ देन कनेक्टिव, if to simple statement connected by if then connective, then that statement pattern is known as conditional statement pattern or implication। और symbolic form क्या रहेगा, देखो if P then Q, इसका symbolic form रहेगा P implies Q, one sided arrow, और ऐसा भी हो सकता है P implies Q, P implies Q होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, if then में, if then में क्या होता है, if first statement is true then second statement is false, then whole statement is false, otherwise true रहेगा। otherwise क्या रहेगा, true रहेगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एज्यूम कर रहे हैं, सेकंड फॉल्स है, देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो देखो कंक्लूजन यूनिवर्सल में सपोज कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और कंक्लूजन सपोज ट्रू रहेगा तो होल स्टेटमेंट ट्रू ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको इफ देन में याद रखना है, ये थोड़ी कंडीशन अलग है। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। यानी पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, इसमें कंडीशन क्या आएगी, देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखना है आपको। फिर ट्रू देन ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, देन होल स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू रहेगा। ठीक है, अभी सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो होल स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम कंक्लूजन फॉल्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अभी दोनों के दोनों फॉल्स एज्यूम कर रहे हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, तो होल स्टेटमेंट भी ट्रू ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन ही अलग है सिर्फ, कौन सी, ट्रू देन फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। तो इफ देन में आपको ये कंडीशन याद रखना है, ट्रू देन फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल ले लेंगे। अभी सपोज इसमें क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल लेंगे, इफ टुडे इज मंडे देन टुमारो इज ट्यूसडे। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल्सो ट्रू है, टुमारो इज ट्यूसडे, देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, डेफिनेटली ये ट्रू रहेगा। ओके,
ट्रू देन ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. इफ टुडे इज मंडे, ट्रू सपोज, देन टुमारो इज क्या होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया, टुमारो इज संडे दिया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स. ठीक है. अभी दिया है, आपको पता है जनरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, बराबर ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब इसमें स्टेटमेंट दिया होगा, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट बाइसेक्ट देन इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. सपोज ये हम डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एज ए ट्रू ले लेंगे, तो डेफिनेटली नॉट बाइसेक्ट यानी ये फॉल्स ले लेंगे, देन इंप्लाइज इट इज अ पैरेललोग्राम शेप, ट्रू ले लेंगे तो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये फॉल्स होगा. तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा. इफ देन स्टेटमेंट दिया, दोनों जगह आप नॉट डाल दोगे तो भी होल स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, ट्रू ही आने वाला है. ये जनरल लॉजिक है. फॉल्स एंड फॉल्स ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है. अभी ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, इफ शार्क्स वॉक ऑन लैंड देन 3 + 3 is 6. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेटली ये फॉल्स रहेगा, बराबर है. देन 3 + 3 is 6, ये तो ट्रू है, तो कंक्लूजन हमारा ट्रू आ रहा है, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा. तो इसमें इफ देन की कंडीशन थोड़ी अलग है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट हम फॉल्स एज्यूम कर रहे हैं, देन होल स्टेटमेंट क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज क्या आता है, ट्रू आ जाता है. ओके, नोट दिस. ठीक है. अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में और कुछ रिमेनिंग पार्ट है, यानी इसमें क्या होता है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. इसमें एक पार्ट आता है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. अभी सपोज P implies Q, ये स्टेटमेंट दिया आपको, P implies Q. तो इसमें कन्वर्स आपको पता है, ये आप मेरे ख्याल स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं. कन्वर्स यानी क्या रहता है, Q implies P होता है, उल्टा हो जाता है. ठीक है ना, देन वाला पहले आ जाता है, देन के बाद वाला पहले आ जाता है, बराबर ना, और इफ के बाद वाला बाद में जाएगा. तो इसमें P implies Q में कन्वर्स क्या रहेगा, डेफिनेटली Q implies P होता है. ठीक है. इनवर्स, उसके बाद आता है इनवर्स. इनवर्स में क्या होता है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की ऑर्डर वही रखनी है, आपको दोनों को निगेशन देना है. निगेशन P implies निगेशन, ये हो जाता है इनवर्स. ठीक है. और उसके बाद आता है कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव हमेशा होता है निगेशन Q implies निगेशन P, यानी इनवर्स का उल्टा होता है. यानी बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. तो उसमें आपको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना होता है. इफ देन में आपको स्टेटमेंट दिया होता है, यानी सपोज इफ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स, ये सपोज स्टेटमेंट दिया है, इसका आपको सपोज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स में क्या करना पड़ता है, आपको उल्टा लिखना पड़ता है. तो पहले कन्वर्स हेडिंग दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में ये रूल लिख देंगे, और उसके बाद ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे. बराबर है. इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन यू आर गुड इन लॉजिक, ये आ जाएगा इसका कन्वर्स. ठीक है. उसके बाद इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स में पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो आप. इनवर्स में क्या होता है, ऑर्डर वही रखना है कंडीशनल स्टेटमेंट, सिर्फ आपको दोनों स्टेटमेंट निगेशन लेने हैं. इफ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक देन यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा इनवर्स. और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है तो इनवर्स का उल्टा करना है, ऑर्डर चेंज करके दोनों को निगेशन देना है. इफ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक मैथमेटिक्स देन यू आर नॉट गुड इन लॉजिक. तो ये मोस्टली क्या आता है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है. ठीक है. राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. और आपको एक याद रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू देयर कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इनवर्स. यानी P implies Q,
always equivalent to its contrapositive and converse and inverse are always equivalent. ये कैसे होता है देखिए, P ट्रूथ टेबल से देखिए, P Q, ओके, पहला लेंगे P implies Q, चलो इसके बाद Q implies Q भी ले लेंगे, सभी ले लेंगे इसमें, इनवर्स में निगेशन P, फिर निगेशन Q, उसके बाद निगेशन P implies निगेशन Q, और लास्ट में क्या आएगा, निगेशन Q implies निगेशन P आने वाला है, ठीक है। इसमें 4 ही कंडीशन रहेगी, ओके। कौन सा आएंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेट रहना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी देखो इम्प्लीकेशन में एक याद रखना चीज, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रू देन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फॉल्स देन ट्रू इज ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसीलिए इसमें रीड करते हो P implies Q में आपको पहले P कॉलम ही रीड करना पड़ेगा, बाद में Q रीड करना पड़ेगा। हाँ, Q implies P में हमेशा पहले Q ही रीड करना पड़ेगा, बाद में P रीड करना पड़ेगा। एंड में भी चलेगा, एंड में कैसे ही रीड कर लो, एंड possesses commutative law और also possesses commutative law। even if and only देखना है अभी आगे आपको, they also possesses commutative law, बराबर ना, ये तीनों commutative law possess कर रहे हैं, इन्हें आप कैसे ही रीड कर लो, P और Q, Q और P एक ही बात है, P एंड Q, Q एंड P एक ही बात है। इम्प्लीकेशन यानी इफ एंड ओनली इफ का भी देखेंगे तो भी एक ही बात है, कैसे रीड लो। लेकिन इफ देन में यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो P implies Q में ट्रू देन ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। Q implies P में पहले Q रीड करना है, बाद में P रीड करना है। ट्रू देन ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स देन ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स ऑल्सो ट्रू रहेगा, ओके। उसके बाद निगेशन P निगेशन Q ले लेंगे। निगेशन P यानी P कॉलम का पूरा अपोजिट लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दिया है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा। उसके बाद निगेशन ऑफ Q लेना है तो क्या बनेगा, ये Q का अपोजिट लेना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर आपको क्या करना है, निगेशन P implies निगेशन Q लेना है, इन दोनों में ऑर्डर वही है, तो फॉल्स देन फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स देन ट्रू ट्रू ही आएगा, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स आएगा, एंड ट्रू देन ट्रू ट्रू ही आएगा। और निगेशन Q implies निगेशन P, तो आपको क्या रीड करना पड़ेगा, पहले निगेशन Q कॉलम रीड करना पड़ेगा, बाद में निगेशन ऑफ P। फॉल्स देन फॉल्स ट्रू, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू ट्रू, एंड ट्रू देन ट्रू ट्रू, ठीक है। तो देखो इसमें कॉलम देखो, अभी मैंने बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कौन सा, ये देखो ये कॉलम ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, उसमें भी वही आ रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी A और ये A इक्वल है, इसलिए P implies Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का साइन निगेशन Q implies निगेशन। और उसके बाद बताया था मैंने कन्वर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये B कन्वर्स है। देखो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, और इसका भी क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, तो B इक्वल्स टू B आ रहा है, यानी कन्वर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इफ देन के 4 अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, ठीक है ना, फिर उसमें और कुछ ऑप्शन रहेंगे, सपोज 1 2 3 एंड 4 अलग अलग स्टेटमेंट देंगे इफ देन में, और आपको फिर ऑप्शन ये रहेगा, इसका सेम मीनिंग वाले कौन से ऑप्शन है, ठीक है ना, आइदर 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, और 1 और 4 ऐसे ऑप्शन रहेंगे उसमें। तो आपको फिर ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कन्वर्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इनवर्स, ओके। ये एमसीक्यू में पूछते ही है, ओके। इसका सेम मीनिंग कौन से 2 ऑप्शन इक्विवेलेंट है और कौन से 2 स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फिर उसके हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ओके। और ये ट्रूथ टेबल, इसको ट्रूथ टेबल बोलेंगे। तो ये मैंने क्या ये प्रूव करके बताया, P implies Q is always equivalent to negation Q implies negation P। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रूव द फॉलोइंग, तो आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, फिर कॉलम नंबर डालने पड़ते हैं आपको, 1 2 3, सपोज ये आपको प्रूव करना था पार्ट, तो आपको यह कॉलम नंबर 1 डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको सपोज कौन सा कॉलम इक्वल A और A है ना, तो उसको कॉलम नंबर लिखना है, फ्रॉम कॉलम नंबर 3rd एंड लास्ट आर इक्वल, हेंस प्रूव।
ऐसा भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। नोट दिस। देख लो इसमें और एक आपको याद रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q को इस तरह से भी रीड करते हैं, P is sufficient for Q। ये तो जनरल आपको पता चल रहा है, P is sufficient for Q। P implies Q का मीनिंग है, यानी if then में इस फॉर्म में भी स्टेटमेंट आ सकता है, P is sufficient for Q। उसके बाद आता है Q is necessary for P, Q is necessary for P आएगा, बराबर है। P implies Q, ये तो बताया था मैंने, P implies Q। उसके बाद Q follows from P, Q follows from P, उसका मीनिंग वही है, P implies Q। और T only if Q, T only if Q। तो ये अलग अलग आपको मीनिंग भी याद रखना है, 4 अलग, 5 मेरे ख्याल से, 3, 4 और 5, ठीक है ना। इस फॉर्म में भी आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आपको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मीनिंग आप याद रखो। अभी एक लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट बचा है हमारा, दैट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। इसका मीनिंग होता है दोनों साइड एरो होते हैं, P इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अभी इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन क्या होती है, इसमें ट्रूथ टेबल की कंडीशन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और both the statements are false, then and then whole statement is true। तभी क्या आएगा, whole statement true आएगा। एक तो दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, बराबर ना। ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, इफ एंड ओनली इफ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, देन होल स्टेटमेंट ट्रू आएगा, बराबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ सेकंड स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये इंपॉर्टेंस कंडीशन आपको याद रखना बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में। देखो P implies P डबल implies Q, इसको डबल implies भी बोलेंगे, डबल इम्प्लीकेशन भी बोलेंगे, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, P Q, P डबल implies Q। अब ये तो आपको डर नहीं करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स लेने, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स लेना है। फिर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट इज ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स ही रहेगा, बट फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये बन जाएगा ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कंडीशन। और इसमें एक बाय कंडीशनल लॉ भी है, P implies Q is always equivalent to, ये तो देखेंगे आप, तो P double implies Q is always equivalent to P implies Q and Q implies, ठीक है। ये हम ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी P फर्स्ट आएगा, P कॉलम आएगा, फिर उसके बाद Q आ जाएगा, फिर P implies डबल implies Q भी ले लेंगे, फिर उसके बाद P implies Q और लास्ट में Q implies P, और फिर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड P implies Q and Q implies P, ओके। इसमें 4 कंडीशन आने वाली हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ओके। तो डबल इंप्लीकेशन की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, बराबर, और दोनों फॉल्स रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। P implies Q में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन फॉल्स रहेगा, बट फॉल्स देन ट्रू रहेगा, और फॉल्स देन फॉल्स आल्सो ट्रू रहेगा। Q implies P में ऑर्डर चेंज करना है आपको, Q पहले रीड करना है, बाद में P रीड करना है। तो ट्रू देन ट्रू रहेगा, फॉल्स देन ट्रू आल्सो ट्रू रहेगा, ट्रू देन फॉल्स रहेगा, बट फॉल्स देन फॉल्स आल्सो ट्रू रहेगा। अभी दोनों में कौन सा कनेक्टिव, एंड कनेक्टिव है। एंड की कंडीशन क्या है, if both the statements are true then it is true, otherwise false, okay। then true and true is true, false and true false, true and false also false, and true and true is, ठीक है। ऑब्जर्व कॉलम नंबर 3, ये 1 2 3 4 5 6, so observe column number 3 is identical with column number 6। देखो true false false true, true false false true, यह लिखना पड़ेगा। फिर कॉलम नंबर 3 is equals to, कॉलम नंबर कितना आ रहा है
6 हेंस ट्रूथ। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, प्रूव दैट। ओके, तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको प्रूव करना होगा। यानी क्वेश्चन दिया होगा यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए। तो ये आपको प्रूव करना है, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर डालने पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा कॉलम नंबर 3 इज आइडेंटिकल विद कॉलम नंबर 6 हेंस ट्रूथ। ओके, इसमें ये भी हमारा कवर हो रहा है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग। इस तरह से आपको क्या करना है, कॉलम लिखने अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको कॉलम मैनेज करना है। हाँ, आगे पीछे कॉलम होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोस्टली ये कंडीशन आप इस तरह से ही लिखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसी फॉर्म में लिखो। कि एग्जाम में जब आपको चेक होता है पेपर जो भी रहेगा, तो इस हिसाब से ही ऑर्डर होता है। लास्ट में यानी इस तरह से ही आप चेक करें। आप बोलेंगे सर हम पहले फॉल्स फॉल्स लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो सामने वाला चेक करना हो रहा है होता है तो इसके हिसाब से ही चेक करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ही आप ट्रूथ वैल्यू जो है इस तरह से लिखते जाओ। पहले कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है, फिर अल्टरनेट लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आदत आप डाल ही दो। ओके, नोट दिस। ठीक है, देख लो अभी इसमें। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, अभी बताया था मैंने कैसे करना। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रूथ टेबल। और ये और एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनिंग वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। यानी इसमें क्या करना है, आपको ट्रूथ टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना है। इसके ट्रूथ टेबल में क्या होता है, लास्ट कॉलम जो होता है, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज ट्रू आ रही है तो इट इज अ टोटोलॉजी, सभी एंट्रीज फॉल्स आ रही है तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट होता है। एंड नाइदर एंड रैंडमली कैसी वैल्यू आ रही है तो इट इज कॉन्टिंजेंसी। ऐसे 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी सपोज आपको कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल करना है, तो अभी हमने पढ़ा है ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इसका। इसमें कितने स्टेटमेंट है, देखो पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, तो कितने 8 पॉसिबिलिटी आने वाले हैं। यानी पहला आएगा पी, ओके, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा क्यू एंड आर, ओके, उसके बाद आएगा निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट क्यू एंड आर, एंड देन पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। बराबर है। अभी इसमें कितने कंडीशन है, 8 कंडीशन है। चार ट्रू मैंने बताया था, 4 फॉल्स लिखना है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ओके, 4 ट्रू 4 फॉल्स। क्यू में क्या करना है आपको, 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है। और इसमें क्यू, हाँ, आर और एक कॉलम लिखना भूल गया मैं, क्यू एंड आर, यहाँ ये आर वाला कॉलम लिखना। इसमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। तो ये बराबर क्या हो रहा है, 8 कंडीशन हमारी आ रही है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो क्यू एंड आर लेना है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपको रीड करना है। बीच में एंड कनेक्टिव है तो एंड की कंडीशन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स लिख लो, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। उसके बाद फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, यानी इस कॉलम का निगेशन लेना है क्यू एंड आर का। तो ये क्या रहेगा, ट्रू तो फॉल्स रहेगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, बराबर है, ट्रू और ट्रू है। फिर P implies निगेशन क्यू एंड आर, ब्रैकेट है इसको, P implies निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। तो हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट ये कॉलम रेडी करेंगे और उसके बाद ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन में। अभी इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या है, ट्रू देन फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है। ट्रू देन ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ट्रू देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा। इसके बाद ट्रू देन ट्रू ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स आल्सो ट्रू, फॉल्स देन ट्रू ट्रू, फॉल्स देन ट्रू ट्रू, फॉल्स देन ट्रू आल्सो। पहला क्या था, मोस्टली, हाँ, ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स। तो इसमें क्या है, सभी के सभी ट्रू आते तो हम टोटोलॉजी लिखते हैं, सभी के सभी फॉल्स आते तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लिखते हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट फॉल्स आ रहा है और बाकी सब ट्रू आ रहे हैं, सो इट इज अ कॉन्टिंजेंसी। तो यहाँ लिखेंगे इट इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी का मीनिंग क्या है, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन,
तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज कॉन्टिन्यूअस। सभी एंट्री ट्रू आ रही तो इट इज अ टोटोलॉजी, सभी एंट्री फॉल्स आ रही तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट और दैट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नोट दिस। ठीक है, लेकिन इसमें तो यही दिया था कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बोला होगा तो आपको यहाँ तक लिखना है, कॉन्टिन्यूअसली लिखना है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है फोर्थ एग्जाम में, वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूअंसी, तब आप ये लिख सकते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस। यानी हमारे दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। ट्रूथ टेबल पूछा होगा तो आपको यहां तक ही करना है, इसको ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, और आगे क्वेश्चन दिया होगा, सपोज ये क्वेश्चन दिया है एग्जामिंग वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूअंसी, तब आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, इस सेकंड ले लेंगे क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। अभी ट्रूथ टेबल से आपको प्रूव करना है। इसमें स्टेटमेंट कितने हैं, पी एंड क्यू, दो ही सिंपल स्टेटमेंट। तो इसमें कितने कंडीशन आने वाली, 4 ही कंडीशन आने वाली। तो पहला आएगा कॉलम आपका पी, उसके बाद क्यू, ये तो कॉमन रहेंगे। फिर उसके बाद निगेशन पी लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद निगेशन पी एंड क्यू, उसके बाद पी और क्यू, और लास्ट में पी और क्यू एंड निगेशन पी। तो इतने कॉलम आए। अब इसमें कॉलम नंबर डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसमें आपको एलएचएस और आरएचएस अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ सभी के सभी आपको क्या है, यहाँ सभी के सभी स्टेटमेंट आने चाहिए। सिर्फ आपको ऊपर क्या करना है, कॉलम नंबर डालना है। क्योंकि देखो निगेशन पी एंड क्यू, ये फोर्थ जो कॉलम है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड है, और जो लास्ट वाला कॉलम है 6, ये आपका राइट हैंड साइड। तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 4 और 6 आइडेंटिकल दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। और यह लिखना पड़ेगा फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 6 henceforth पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो इसमें कितने 4 कंडीशन ही होगी, यहां तक ही होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, निगेशन पी, निगेशन पी आपको पी का पूरा उल्टा लिखना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू लिखना है, पी कॉलम का पूरा अपोजिट लिखना है। निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, अभी ये कैसा ही रीड करो, एंड में चलता है, नो प्रॉब्लम। एंड में कंडीशन क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, बट फॉल्स एंड ट्रू ऑल्सो फॉल्स रहेगा एंड के लिए। फिर पी और क्यू, पी और क्यू है, और के लिए कंडीशन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू ही रहेगा, बट फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। उसके बाद पी और क्यू एंड निगेशन पी, यानी आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 5 और 3 में कौन सा कनेक्ट यूज करना है, एंड कनेक्ट यूज करना है। ये कैसे भी रीड कर लो, नो प्रॉब्लम, है ना, पी और क्यू एंड निगेशन पी। तो फिर से एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स रहेगा। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा। तो अब सर कॉलम नंबर कौन सा है, 3rd, ये कौन सा दिया उन्होंने, हाँ, निगेशन पी एंड क्यू, लेफ्ट हैंड साइड देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड 6 कॉलम में देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो सेम आ रहा है ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। तो यहाँ लिखेंगे कॉलम जो भी है, कॉलम कौन सा है अभी 4, आइडेंटिकल विद कॉलम कौन सा है 6, आइडेंटिकल है, हेंस ट्रू पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज negation P and Q is equivalent to P or Q and negation P, hence true। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग, बोर्ड में आ जाता है इसमें। ठीक है, तो बोर्ड की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देखे, 5 टाइप के देखे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। इसके हमने ट्रूथ टेबल देखे, इसके ट्रूथ वैल्यूज, कंडीशन जो भी है वो देखा हमने।
ठीक है, अभी इसमें एक पार्ट आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ ओपन सेंटेंस टू अ सेंटेंस स्टेटमेंट, सॉरी। आपको पता है ओपन सेंटेंस क्या होता है? ओपन सेंटेंस यानी क्या होता है? देखो, ओपन सेंटेंस यानी सपोज x+3 इज इक्वल टू सपोज 7 दिया है, तो ये सेंटेंस क्या रहेगा? ओपन सेंटेंस रहेगा। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ x की कंडीशन मेंशन ही नहीं की उन्होंने। x सपोज हम 4 डालेंगे तो 4+3 7 आएगा, अदर देन 4 डालेंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। उसको क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस बोलेंगे। और आपको सपोज ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बनाना है, कन्वर्जन ऑफ ओपन सेंटेंस यानी ओपन सेंटेंस आपको सपोज स्टेटमेंट बनाना है सपोज, तो यहां 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी कन्वर्जन ऑफ ओपन सेंटेंस टू अ स्टेटमेंट इज नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इसमें 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है और दूसरा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अभी इसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपने यूज किया है बहुत बार, फॉर ऑल, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। और दूसरा क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नंबर, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये आपने यूज किया है, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल। तो आपको सपोज ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बनाना है, ओपन सेंटेंस का स्टेटमेंट बनाना है, तो आपको 2 क्वांटिफायर यूज करना है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यानी सपोज ये ओपन सेंटेंस है, x+3 इज इक्वल्स टू 7, ये ओपन सेंटेंस है, बराबर है। ये आपको स्टेटमेंट बनाना है। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू बनाना है या फॉल्स बनाना है, ये डिपेंड्स कौन सा क्वांटिफायर आप यूज कर रहे हैं। मैंने सपोज ऐसा क्वांटिफायर यूज किया है, ये सपोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे हम डिफाइन कर रहे हैं सपोज ट्रूथ वैल्यूज, यानी स्टेटमेंट हम नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो रियल नंबर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर और नेचुरल नंबर, फिलहाल रियल नंबर लिख रहा हूं, such that x+3 is equals to 7, और एक स्टेटमेंट बना हुआ सपोज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक 1 रियल नंबर such that x+3 is equals to 7। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, लेकिन देखो दोनों में फर्क क्या है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x+3 is 7, यानी सभी के सभी रियल नंबर को ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये तो पॉसिबल नहीं है, एक ही रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रही है ना, सभी रियल नंबर को नहीं हो रही है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या बनेगा? फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज एफ। अभी उसके बाद सेकंड देखो क्वांटिफायर कौन सा यूज हुआ है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट 1 नंबर रियल नंबर इज यूज सच दैट x+3 is 7, यानी कम से कम एक रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर ना। एक रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रियल नंबर है? वो 4 है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो क्वांटिफायर का यूज क्या होता है? ओपन सेंटेंस दिया होगा, वो स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट बनाना है, तो 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। और ये ट्रू बनाना है या फॉल्स बनाना है, ये डिपेंड्स क्वेश्चन कैसे रहेगा। उन्होंने बोला है ये स्टेटमेंट आपको ओपन सेंटेंस ट्रू बनाना है ऑन नेचुरल नंबर, तो आपको फिर यहाँ नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x+3 is 7, तो यह n लिखना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन एग्जाम में दिया होगा आपको, ओपन सेंटेंस आपको क्या बनाना है? ट्रू बनाना है, फॉल्स बनाना है, डिपेंड्स। फिर आप उसके हिसाब से क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट दिस, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, इतना पूरा अच्छी तरह से फिर से अच्छी तरह से मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर लो। मेरे ख्याल से बोर्ड की बुक में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये सॉल्व करो, तो यही होमवर्क के लिए रहेगा,
इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज की, तो आपको यहाँ तक जो मैंने अभी तक सीखा है पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना। बोर्ड की टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है आपको लेनी होगी तो आप देख लो, PDF फाइल भी अवेलेबल है ऑन ग्रुप, तो वहाँ से आप 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। तो आपका पूरा यहाँ तक जितना भी मैंने सिखाया वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से 2 ही पार्ट बचे आपको, 3 पार्ट बचे। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट बचा है, उसके बाद डिफरेंट लॉज बचे लॉजिक के, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक जो भी, तो 3 पार्ट बचे। तो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हो जाएगा। तो आप स्टिल ये क्या करो, ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए रहेगा। ये बोर्ड का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2। ये बोर्ड में आ जाता है, 8 मार्क्स के लिए आ जाता है ये पूरा चैप्टर। ठीक है ना, आसान चैप्टर है। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मोस्टली इसमें 80% चैप्टर जो है ये आपने अभी जो कंडीशन सीखा है कंपाउंड स्टेटमेंट उस पर ही बेस्ड होता है मोस्टली। ठीक है। तो आप ये पूरा रिवाइज कर लो अच्छी तरह से और ये होमवर्क आप सॉल्व कर लो। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।